महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सीएम योगी से इस्तीफे की मांग करने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं। पहले जब उन्होंने सीएम योगी से इस्तीफे की मांग की तो पब्लिक ने उन्हें 2015 का वो वीडियो याद दिलाया जिसमें अखिलेश यादव की सरकार में इन पर लाठियां बरसी थी। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि महाकुंभ के अंदर अखाड़े ही इनका विरोध कर रहे हैं, साधु संत इनका विरोध कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने यहां तक कह दिया कि ये जो शंकराचार्य हैं ये फर्जी शंकराचार्य हैं। इन्होंने जिस तरीके से शंकराचार्य की गद्दी इनको मिली है वो नियमों के मुताबिक नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये मामला शुरू कहां से होता है, क्यों शंकराचार्य जिनकी पूजा लोग कर रहे थे अचानक से उनके विरोध में आ गए और साधु संत भी उनके विरोध में आ गए। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल होता क्या है कि भगदड़ मचती है, उसके बाद योगी जो है वो साधु संतों से ये कहते हैं कि आप जाइए शाही स्नान करिए शाम के समय। और इसके बाद वो मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने एक बात बोली और उन्होंने कहा क्या कि योगी को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें और उसके लिए उन्होंने परमादेश जो है वो जारी कर दिया। इसके बाद जो है राजनीति शुरू होती है, साधु संतों का विरोध शुरू होता है और लोग ये तक कह रहे हैं कि भाई साहब शंकराचार्य नहीं ये राजनीतिक प्रवक्ता लग रहे हैं और इसका विरोध साधु संतों ने भी किया। अब दूसरी बात आती है भगदड़ के बाद इन्होंने करी बयानबाजी जिससे संत हो गए नाराज। दरअसल क्या हुआ, जैसे ही बयानबाजी शुरू करते हैं उसके अगले दिन पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ, सारे संतों के साथ में बैठते हैं और सभी का लगभग उनको सपोर्ट मिलता है, लोग उन्हें संभालते हैं। उसी बीच में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का ये बयान आता है कि ये शंकराचार्य जो है फर्जी शंकराचार्य है ही नहीं। वहां से पूरा मामला निकलकर सामने आता है और अब लगातार उन्हें जो है विरोध करना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने शंकराचार्य के बयानों को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद के कई वीडियो बनाए, कई बातें उनकी जो उन्होंने बोली वो वहां तक रखे। उसमें कमेंट में भी ये चीज देखने को मिली कि पब्लिक में भी बड़ा रोष है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर। और अब वो पब्लिक तो जहां तक मामला था वहां तक था ही, अब साधु संत भी जो है इनके विरोध में आते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो जब योगी वहां पहुंचते हैं तो लगभग सभी अखाड़े के साधु संत वहां पर पहुंचते हैं और बातचीत होती है। योगी को गले लगाते हुए रामभद्राचार्य का एक तस्वीर भी सामने आती है। योगी वहां अपनी बातें बोलते हैं कि यहाँ इसको बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई पहले से ही और अब कई लोग ऐसे हैं जो इस पर चाहते हैं कि इस पर हंसी मजाक हो, इसकी अवहेलना हो, वो लगातार सारी चीजें बातें कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ एक सवाल ये भी उठता है, क्या साधु संत जो है इस गलती को दबाना चाह रहे हैं? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो योगी की गलती को उजागर करके उनसे ज्यादा नाराज है इसलिए वो उस चीज को उजागर कर रहे हैं? खैर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से लगातार चर्चा में है, लगातार वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। कई मीडियाकर्ताओं से उन्होंने जो है इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीजें बोली हैं और अब उनको जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है साधु संतों का, अखाड़ों का। और लगातार जो है वो और ऐसा नहीं कि इनकी बयानबाजी अभी भी रुक गई है, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल बस यही उठता है कि क्या वो सही समय था जिस तरीके से उन्होंने वो बात कही जो उन्होंने मांग करी। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि हमें जो है मौन व्रत रखने का मौका नहीं दिया गया और हमें शांति के लिए 2 मिनट नहीं दिए गए, उसके बाद सरकार पहले रोकती है, फिर उसके बाद शाम को स्नान कराने के लिए कहती है, तो हमें सरकार ने मौका नहीं दिया। तो तरह तरह के प्रश्न भी उठते हैं। साधु संतों की तरफ ये प्रश्न आता है कि क्या सरकार आपको इन सारी चीजों के लिए परमिट करेगी, आप उनकी बातों को मानेंगे? आप ये तो मतलब स्वाभाविक इच्छा है कि कोई जा सकता है, कोई आ सकता है। फिलहाल जो विरोध था उसको स्तर धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, पब्लिक से अब ये साधु संतों तक पहुंच चुका है और लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जिस तरीके से बयान देने चाहिए थे। अब देखिए सीधी सी बात है, सरकार द्वारा ये बहुत बड़ी गलती हुई है, लोगों की जाने जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बतौर शंकराचार्य जिस तरीके का उनका बयान आता है वो पॉलिटिकल एंगल देता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से ये परेशान है और इनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बात करें भगदड़ की, भगदड़ वाकई जांच का विषय है, क्यों भगदड़ हुई और ये भगदड़ ऐसा दाग है जो योगी सरकार से कभी हटने वाला नहीं है। वो किसी भी तरीके की कोई भी प्रयास करे तो सारी भव्यता दिव्यता इसके आगे कहीं ना कहीं वो धरी की धरी रह जाती है। लेकिन अब जब यहाँ पर राजनीति होना शुरू हुई और जब साधु संत इस राजनीति में कूदा है तो उसमें सबसे ज्यादा कोई टारगेट किया गया तो वो थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके के बयान दिए क्या वो वाकई एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर लग रहे थे या फिर
उनको वाकई कष्ट हुआ है। देखिए कष्ट की बात तो है, बिल्कुल ही कष्ट की बात है कि जहां इतना बड़ा समय हो मौनी अमावस्या का वो स्वर्णिम पल, 144 साल बाद महाकुंभ में शाही स्नान का वो पल, जहां घाट पर कई लोगों की मौत हो जाती है, उस पर कष्ट तो होता है। लेकिन क्या उस समय राजनीति करना और एक शंकराचार्य का उस तरीके का राजनीतिक बयान देना उचित था? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।